आज का वीडियो आपका रोंगटा खड़ा करके रख देगा। आज बात करने वाले हैं अमर शहीद भगत सिंह के बारे में। सन 1907 ईस्वी में उसका जन्म लायलपुर गांव में हुआ था। उसका माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम किशुन सिंह थे। ये बचपन से बहुत तेज दिमाग के थे। बचपन में ही स्कूल टाइम में ही 50 से ज्यादा किताबें पढ़ लिया था, जो उसका विद्यालय के पुस्तक में शामिल नहीं था। वो हर जगह उठते बैठते नहीं थे। जहाँ पर आज़ादी और आज़ादी की भावना होती थी वहीं पर जाते थे, वहीं पर बैठते थे, वहीं पर रहते थे। उसने बहुत सुंदर बात बोली है कि जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है। औरों के कंधे पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं, सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपने जेब में गीता रखा करते थे, एक ऐसा इंसान जो अपने दिल में स्वामी विवेकानंद के विचार रखा करते थे, एक ऐसा इंसान जो 23 साल की उम्र में बहुत सारे किताबें पढ़ लिया था। उसने विदेशी किताबें ज़्यादा पढ़ा था जितना कि 90 वर्ष की आयु का आदमी भी अपने जीवन में नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए वो इतना तेज दिमाग के थे। 13 अप्रैल 1919 में जब जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था तो भगत सिंह 12 से 13 साल के थे। वो 40 किलोमीटर दूर पैदल चले गए थे और वहाँ जो अंग्रेजों ने भारतवासियों को गोलियों से भूना था, वहाँ से जो मिट्टी है पूरा लाल हो गया था। वहाँ जो कुआं था, कुआं के पानी भी रक्त की जैसा लाल हो गया था। वहाँ खून से सनी मिट्टी को भगत सिंह ने एक बर्तन में भर लिया और अपने घर ले आया और घर में पूरा गुमसुम बैठा था। जब उसकी बहन ने पूछी कि आज ऐसा क्यों, तो भगत सिंह ने बताया कि मैं अंग्रेजों को मार भगाऊंगा, मैं अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। सोचो उस छोटा सा बच्चा के दिल में क्या चोट लगी थी कि 12-13 साल की उम्र में ऐसा कह रहा था। जब उसने जाना पिता से कि जब हम आम की गुठली को जमीन में दफन करते हैं तो आम का पेड़ निकलता है, तो उसने कहा कि मैं जमीन में बंदूक को गाड़ देना चाहता हूं ताकि हमारे देश में बंदूक का भी पेड़ उगे और मैं अंग्रेजों को मार भगा सकूं। जब भगत सिंह का उम्र 17 साल का था तो उसकी माँ चाहती थी कि भगत सिंह शादी कर ले, लड़की के लिए हाँ कर दे। भगत सिंह जो है उसने बोला कि दुल्हन ही मेरी दुल्हन नहीं होगी, आज़ादी ही मेरी दुल्हन है। वो रातों रात चिट्ठी लिख के घर से भाग गया, घर छोड़ दिया, सिर्फ आज़ादी के वास्ते, अपने देश के वास्ते। जब उसका उम्र 20 साल का था, जिसको भगत सिंह ने रोल मॉडल मानता था, लाला लाजपत राय, उसको लाठी चार्ज किया गया अंग्रेजों के द्वारा और उसका जान चला गया। फिर भगत सिंह ने निश्चय कर लिया कि जो अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय को मारा है उसको मैं जरूर मारूंगा। उसके लिए उसने पुलिस को गोली मार दिया और उसका हत्या कर दिया और चिट्ठी लिख दिया, लाला लाजपत राय का बदला ले लिया। उसके बाद चले गए सेंट्रल असेंबली और वहां पर बम ब्लास्ट करवाया और वहां पर्चे को छुड़वा दिया। सेंट्रल असेंबली में बम डालने के बाद वो लड़का वहां से भाग सकता था, लेकिन वहीं खड़े रहे और बोल रहे थे कि मुझे गोली मार दो, मुझे गिरफ्तार कर लो। जब उसको 2 साल जेल में रखा गया था तो उन्होंने वहीं पर आंदोलन शुरू कर दिया था। भूख हड़ताल पर रहा था, उसने सारे लोग जुड़ चुके थे। तब अंग्रेज शासक को मुश्किल हो गया था क्योंकि अन्न ग्रहण करना बंद कर दिया था। जब उसको अंग्रेजों के द्वारा पूछा गया कि भाई आपका अंतिम ख्वाहिश क्या है, तो उसने बहुत सुंदर बात बोला कि मैं लिंडन का किताब, लिंडन का बायोडाटा पढ़ना चाहता हूँ। जब उसको बोला गया कि फांसी का समय आ गया है, तब उसने कहा कि रुके रहो, देख नहीं रहे हो एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और अंतिम पेज तक पढ़ा तब जाके वो खड़ा हुआ था। जब उसका फांसी देने का समय आया था, जब उसकी माँ रो रही थी, तो भगत सिंह ने बहुत सुंदर बात बोले थे कि तू रो मत माँ, तू है भगत सिंह का माँ, तू रो मत माँ, तू है भगत सिंह का माँ, मरकर भी तेरा लाल मरेगा नहीं, घोड़ी लाद के लाते हैं दुल्हन सभी, हंसकर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं, हंसकर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। और इंकलाब का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए थे, सिर्फ अपने देश के वास्ते, अपने देश को आज़ादी दिलाने के वास्ते। भगत सिंह ने बहुत सुंदर बात बोले थे कि ये लोग मुझे मार सकते हैं, मेरे आइडिया को नहीं, ये लोग मुझे कुचल सकते हैं, मेरे आत्मा को नहीं। एक छोटा सा लड़का 23 साल की उम्र में इतना धमाका किया कि पूरे अंग्रेजों को हाहाकार मचा के रख दिया था। ऐसे वीर सपूतों के लिए, ऐसे वीर शहीदों के लिए सत सत नमन।